अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह सेल्स को काउंट कर सकते हैं दो नंबर के दरमियान में। आइए जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसको किस तरह किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास डेट है, प्रोडक्ट है और सेल्स दी हुई है। तो इस वक्त हमें जो है वो ये मालूम करना है कि जो सेल्स बिटवीन 300 टू 400 हुई है उनकी तादाद कितनी है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जैन को जो सेल हुई है वो 400 सेल्स हुई है और सेकंड जैन को 300 सेल्स हुई है। और हमें ये मालूम करना है कि 300 से 400 तक जो सेल्स हुई है इसके दरमियान में और इसके बराबर में, तो वो कितनी है। तो ये मालूम करने के लिए हम जो है आज जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो है काउंट इफ़ का। काउंट इफ्स यानी कि काउंट इफ़ के साथ एस लगा हुआ है। तो आइए इसको कर देखते हैं। इज इक्वल टू लगा दिया मैंने और काउंट, जैसे ही मैं काउंट इफ़ लिखूँगा तो मेरे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, काउंट इफ़ का और काउंट इफ्स का। तो हमें जो है वो सेकंड ऑप्शन यूज़ करना है, काउंट इफ्स का, क्योंकि इसमें हमें मल्टीपल जो है क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया मिल जाएगा। तो इस वक्त क्या है, जो क्राइटेरिया रेंज है इस वक्त में जो है क्राइटेरिया रेंज वो सेल्स है। तो मैंने जितनी भी सेल्स हुई थी उन सबको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा लगाकर हमें क्या बताना है, क्राइटेरिया बताना है इस वक्त। तो इस वक्त क्राइटेरिया रेंज 1 थी जो हमने सिलेक्शन ली, और उसके बाद अब क्राइटेरिया 1 बताना है। वो ये है कि हमें जो मालूम करना है, डबल कोट में मैंने टाइप कर दिया ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 300। अगर जो भी सेल्स है वो बड़ी है और बराबर है 300 के, तो उसकी क्या है, हमें सेल चाहिए। लेकिन हमें क्या है, सेल्स बिटवीन 300 टू 400 चाहिए। तो उसके बाद क्या लगाना है, कॉमा, और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 बतानी है। क्राइटेरिया रेंज 2 भी यही सेल्स है, और उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमें बताना है क्राइटेरिया 2। इस तरीके से आप जितने भी चाहे क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया बता सकते हैं। तो यहाँ हमें जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 300, और उसके बाद जो है डबल कोट में आपने टाइप करना है लेस देन और इज इक्वल टू 400, और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि इस जो रेंज है इसमें अगर ये जो सेल्स हुई है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 300 है, यानी कि 300 के बराबर है या उससे बड़ी है, या ये वाली जो रेंज है वो छोटी है और बराबर है 400 के, तो हमें उसको काउंट कर लाए। तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि 3 काउंट कर ये ले आया। मैं आपको दिखा देता हूँ। 300 एक हो गया, 400 ये एक दो हो गए, उसके बाद हमारे पास 300 और 400 के दरमियान ये है 3 हो गई। तो इस वक्त 3 ये उठाकर ले आया, सेल्स बिटवीन 300 टू 400। इस तरह से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिख देता हूँ 350, तो आप देखेंगे कि 4 हो गया इस वक्त, यानी कि 4 सेल्स ऐसी है जो 300 से 400 के दरमियान हुई है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 365, तो आप देखेंगे कि यहाँ 5 हो गई। तो इस तरह आप काउंट इफ फंक्शन को यूज़ कर ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।